Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on Principle of Program Instruction. अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन वह व्यक्तिगत अनुदेशन है जिसमें विद्यार्थी अपनी स्वयं की अध्ययन गति से और इन क्रियाशीलता से सीखता है। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास B.F. स्किनर ने 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में किया था। B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 सिद्धांत बताए हैं। यह जो सिद्धांत है वह मनोविज्ञान के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। उनमें से सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो पदों का निर्माण किया जाता है, जो शिक्षण सहायक सामग्री बनाई जाती है, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाई जाती है शिक्षक से, वह छोटे छोटे पदों के रूप में होती है। इन पदों को फ्रेम्स कहा जाता है। इन फ्रेम्स में 3 या 4 लाइन में मैटर लिखा जाता है, स्टडी मटेरियल लिखा जाता है और उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का जवाब जब विद्यार्थी इन फ्रेम्स को इस कंटेंट को पढ़कर जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं उनके जवाब देता है। यानी इसमें जो शिक्षण सामग्री होती है वह छोटे छोटे फ्रेम्स में निर्धारित होती है, लिखी हुई होती है और विद्यार्थी उसको पढ़ता है और उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें विद्यार्थी जो है उसमें फ्रेम्स को, छोटे छोटे फ्रेम्स को क्रियाशील रहकर पढ़ता है। इसमें शिक्षक का कार्य होता है फ्रेम्स का निर्माण करना और प्रतिवेदन का मूल्यांकन करना होता है। विद्यार्थी जितना अधिक क्रियाशील होकर सीखेगा उसका अधिगम अधिक तीव्र और सरल होता चला जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि जो भी हम अनुक्रिया करते हैं वह तुरंत उसका परिणाम हमारे सामने आ जाता है। यानी पुनर्बलन के माध्यम से हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, यानी स्व अध्ययन गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी एक कक्षा शिक्षण के दौरान तीव्र व मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं। तीव्र गति से सीखने वाले विद्यार्थी कम समय में सामग्री को पढ़ लेते हैं और मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थी ज्यादा समय में अपनी शिक्षण सामग्री को, फ्रेम्स को पढ़ते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सीक्वेंस। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा जो तार्किक क्रम का सिद्धांत होता है, इसमें सभी जो फ्रेम्स होते हैं वह एक तर्क के रूप में, यानी क्रमिक रूप से निर्धारित करते हैं और ये क्रम जो होता है वह धीरे धीरे विद्यार्थी क्रम के माध्यम से क्रमिक रूप से इनके माध्यम से सीखता चला जाता है। यानी अभिक्रमित अनुदेशन जो है वह इन सभी का एक मिला जुला एक ऐसी विधि होती है जिसमें विद्यार्थी अपनी स्वयं की अध्ययन गति से, क्रियाशीलता से, पुनर्बलन तथा तार्किक क्रम से सीखता चला जाता है और अधिगम को अधिक तीव्र और सरल बनाया जा सकता है। इस अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों के माध्यम से जो शिक्षक की उपादेयता होती है वह एक मार्गदर्शक की होती है और वह मार्गदर्शक के द्वारा, यानी उसका कार्य जो होता है वह फ्रेम्स का निर्माण करना होता है और विद्यार्थी उन फ्रेम्स को पढ़कर उनके प्रति अनुक्रिया करता चला जाता है और उसको साथ के साथ परिणाम भी मिलते चले जाते हैं। Thank you for watching and listening me. For further detail, please log on www.gurukpo.com. Thank you.